ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Good morning. I welcome you all to this session of Martand today. We have all gathered to discuss about ourselves. हम अपने बारे में जानने के लिए मार्तंड में एनरोल होंगे। मार्तंड क्या है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं तुमको आज देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी तुमको एक मैसेज किया था जिसमें मैंने स्पेसिफाई किया था कि मार्तंड में क्या क्या होगा, बट आज मैं तुमको थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अथर्व, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल यू मे कम हियर। हाँ, द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी, और रादर स्टडी तो वी कैनॉट से, बट रादर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन मार्तंड इज अबाउट द motivational stories, which are my favorite. Stories are my favorite. In the motivational stories today we are going to deal with two stories. One is of Sobhan Isaac Bari. I have already spoken about Sobhan Isaac Bari in 11th and 12th standard, but I would like to just give a brief introduction to who he was, or who he is rather. He is a 9-year-old boy and he is a Nobel laureate. He is a professor in Ruia College, Mumbai. Just a 9-year-old boy. At the age of 2, Sobhan could speak fluently. This is something which is very astonishing. And he could solve sums in physics, chemistry and mathematics, the sums which were at the level of PhD. So you can say that he is a gifted child. वो बच्चा गिफ्टेड है, उसको भगवान से ये देन है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता है। उसका सिटीजनशिप अमेरिकन है क्योंकि उसके फादर एक लेक्चरर हैं मैथमेटिक्स के, और वो बांग्लादेश को बिलोंग करता है। इज़ अ मुस्लिम। दिस स्मॉल बॉय हैज़ रिटन द बुक कॉल्ड द लव। द लव नाम की इस बुक में उसका ये कहना है कि हम चाहे बुद्धिस्ट हो, हम चाहे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, हम चाहे हिंदुज़म को फॉलो करते हो, या हम चाहे इस्लाम को फॉलो करते हो, लेकिन प्राइमरली हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। तो तुम सोचो कि 9 साल का एक बच्चा ये बुक लिख के ऐसा सोच सकता है, तो बच्चा कैसा होगा। वो एक गिफ्टेड बच्चा है, तो हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में इतने फॉर्चुनेट ना हो कि हम गिफ्टेड हों, तो क्या हम उसकी लाइफ से कुछ नहीं सीखेंगे? नहीं, हम उसकी लाइफ से भी सीखेंगे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो अपनी स्टडीज़ के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। ये बहुत बड़ी बात है। वो 9 साल की उम्र में द लव नाम की बुक लिख के अपने व्यूज़ को बहुत ईजीली वर्ल्ड के सामने रख रहा है कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में। उसका एम क्या है कि वो साइंस को ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ कर सके। उसका नाम सोबॉन बारी था, लेकिन लोगों ने ऐसा बोला कि उसका नाम आइजैक होना चाहिए बिकॉज ही इज़ अ न्यूटन ऑफ दिस एज। तो उसका नाम फिर उसके पेरेंट्स ने सोबॉन आइजैक बारी किया। तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो वर्ल्ड को कुछ देना चाहता है। सिर्फ 9 साल की उम्र में अगर उसने इतना दिया है, तो तुम सोचो कि वो जब बड़ा होगा तो वो कितना कुछ करेगा सोसाइटी के लिए, अगर अभी से उसकी फीलिंग्स इतनी अच्छी है तो।
सेकंड जो केस है सिंधुताई सकपाल के बारे में है, उनके बारे में उनकी लाइफ के बारे में एक मूवी भी हो गई है। दैट इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन हर लाइफ। नाउ हु इज़ दिस लेडी कॉल्ड सिंधुताई सकपाल? हर लाइफ इज़ वेरी वेरी ट्रेजेडिक, मतलब फुल ऑफ ट्रेजेडी है उनकी लाइफ। सिंधुताई इलिटरेट है, वो पढ़ी लिखी औरत नहीं है। उनका एक बच्चा था और जब दूसरा बच्चा उनके पेट में था तब उनके हस्बैंड ने उनको घर से निकाल दिया और उनको ये कह के निकाला कि उनका अफेयर किसी के साथ है और ये बच्चा मेरा नहीं है। जब वो बाहर निकली, मतलब अपने गांव से जब उनको निकाल दिया गया, वो अपने मम्मी पापा के घर गई तो वहाँ पे भी उनको किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो एक छोटी लड़की के साथ और एक पेट में एक बच्चे के साथ वो इतनी पूरी भरी दुनिया में अकेली हो गई थी। अब तुम सोचो कि जब ऐसे कोई अकेला हो जाता है तो दो ही रास्ते बचते हैं उस इंसान के पास। एक रास्ता ये बचता है कि वो खुदकुशी कर ले, क्योंकि कुछ और है ही नहीं करने के लिए। कैसे बच्चों को पालेगा, क्योंकि वो इलिटरेट थी। तो छोटे से उस बच्चे को, अपने अंदर पल रहे बच्चे को वो कैसे संभालेगी? बट लेडीज़ आर ऑफन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑन द फर्स्ट डे व्हेन दिस हैपन्स के उसके घर से निकाल दिया जाता है, पेरेंट्स निकाल देते हैं, तो कैन यू इमेजिन वेयर शी गोज़ टू अ क्रीमेशन ग्राउंड। वो स्मशान में जाती है। और वो क्यों जाती है वहाँ पे? क्योंकि स्मशान में जो इंसान मरा है उसका पिंडदान किया है, तो वो जो पिंडदान किया है वो पिंड खाने के लिए वो जाती है, क्योंकि पैसे नहीं है खाना खाने के। तो अपने अंदर पल रहे बच्चे को कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना। तो वो वहाँ से रोटियाँ बना के उसी पे वो खाना खाती है। फिर वो जाती है रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से इजीली मिल सकता है, मतलब भीख जो है इजीली मिल सकती है वहाँ से। फिर वो सोचती है कि अब वो क्या करें। तो होता ऐसे है कि वो ऑब्ज़र्व करती है अपने आजू बाजू। तो रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सारे भीख मांग मांग के खाना इकट्ठा कर रहे हैं, वो देखती है। तो होता ऐसे है कि जब उसको कोई भीख मिलती है तो उसको वो छोटे बच्चे याद आते हैं। तो ग्रेजुअली ऐसा हो जाता है कि उन सारे छोटे बच्चों के लिए वो भीख मांगने लगती है। तो इनडायरेक्टली वो उनकी माई हो गई। ऐसे करते करते तुम सोचो उसकी लाइफ कैसी स्ट्रगलिंग होएगी कि वो इलिटरेट है, उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन एक ज़िद है उसके दिमाग में, एक जुनून है कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना है। ये जो बच्चे हैं ये मेरे हैं, मैं इनको ऐसे नहीं डाल सकती हूँ। जिसकी खुद की लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है, जो खुद एक बच्चा कैरी कर रही है, जिसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन बच्चों के बारे में सोचती है। तो कई बार ज़िंदगी में हमें अपने से ज़्यादा जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तो भगवान ज़्यादा मदद करता है। तो सिंधुताई सकपाल धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है जहाँ अनाथ बच्चों को वो गाइडेंस दे रही है, उनकी पढ़ाई करवा रही है। उन्होंने जो फर्स्ट बच्चा लिया था उस अनाथालय में वो डॉक्टर हो गया और वो अभी सिंधुताई सकपाल के साथ काम करता है। और सिंधुताई की लड़की ये कहती है कि वो मेरा भाई है और वो मेरी मम्मी को मेरे से ज़्यादा प्यार करता है और मेरी मम्मी भी उसको मेरे से ज़्यादा प्यार करती है। तो जब मेरा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट नहीं रहता, जब हमारा ये कॉन्सेप्ट हो जाता है तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है। अच्छा, सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या होती है सिंधुताई की लाइफ में कि ये सब चल रहा है, लोग उनको मदद कर रहे हैं, वो अमेरिका तक गई हैं, लोगों ने उनको वहाँ पे भी बुलाया है क्योंकि उनके काम की वजह से। तो वो नौवारी साड़ी पहन के गई थी बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ विलेज। तो उनको ऐसे कुछ मैं फेमस हो गई हूँ तो मैं ज़्यादा तैयार होके जाऊँ या ये, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल सी लेडी है वो। और उनके हस्बैंड एट द एज ऑफ 80 समवेयर ही कम्स बैक टू सिंधुताई। क्या करना चाहिए इस लेडी को? जब इस लेडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस इंसान ने उसको डिच कर दिया,
लेकिन शी इज़ सिंधुताई, शी इज़ नॉट यू एंड मी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको रख लिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है। सी द एटीट्यूड ऑफ दैट लेडी, सी द वे शी टेक्स द थिंग्स विच कम्स इन हर लाइफ। अगर शायद तुम और मैं होते तो गुस्सा हो जाते, मेरे से ऐसे बिहेव किया था, मैं क्यों उनको रखूँ, मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये सब कुछ बोलेंगे। लेकिन शी सिंधुताई एंड दैट्स मेक्स हर डिफरेंट, और इसलिए तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ डिफरेंट है वो। तो सिंधुताई की लाइफ जो है वो आइजैक बारी जैसी नहीं है, जो ऑलरेडी एक गिफ्टेड बच्चा है। सिंधुताई इलिटरेट होने के बावजूद भी ओल्ड एज होम उन्होंने खोला, ऑर्फनेज होम उन्होंने खोला, कितने बच्चों की लाइफ उन्होंने बनाई है। और एक इलिटरेट पर्सन के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा, तुम सोचो, कितने धोखे भी मिले होंगे उनको लाइफ में। हम लिटरेट होके धोखा खा जाते हैं, तो वो इलिटरेट होके तो कितने मिले होंगे। फिर भी उन सारी स्ट्रगल्स को उन्होंने फेस किया है और अपनी एक जगह बनाई है, क्योंकि वो उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्टोरीज़ लाइफ की हमें मोटिवेट करती हैं कि एग्जैक्टली हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, राइट। तो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सेकंड जो मैंने लिखा है, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल नीड्स। तो इस एज में, मतलब जब तुम 8 से ऑलमोस्ट 7 स्टैंडर्ड से जब तुम आगे आते हो, तो लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं, तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। मतलब जेंट्स की मैं बात करूँ या मेल्स की मैं बात करूँ तो उनको मूछें आना शुरू हो जाता है। मैं अगर गर्ल्स की बात करूँ तो काफ़ी उनको भी फिज़िकल पीरियड्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ होता है और ये सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी ही मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड जो बैंगलोर में है उसने मुझे बताया कि तेरे बेटे से बात कर। उसके लड़के का नाम मैंने रखा है, तो शी ऑलवेज़ कॉल्स कि तेरे बेटे से बात कर। तो उसकी प्रॉब्लम थी कि उसके बेटे को मूंछ नहीं आ रही है, क्लास में सबको मूंछ आ गई है, तो उसको लगता है कि एम आई नॉट अ मैन। तो सी दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विच ऑफन स्टूडेंट्स डील विथ। हाँ, किसी से बात नहीं कर पाते वो लोग, ये बात अलग है, लेकिन कई प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, जो छोटे छोटे क्वेरीज होती है उनकी, जो कभी सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा समाज इतना फ्री नहीं है कि हम पेरेंट्स से इन बारे में बात कर पाए। तो हम क्या करते हैं, बहुत इजीली फ्रेंड्स को पूछ लेते हैं। अब फ्रेंड्स कितने पानी में, वो भी हमारी तरह, उसको भी उतना ही नॉलेज जितना हमको है, हमसे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, एक्सपीरियंस है नहीं। तो फिर कई बार हो जाता है कि मिसलीडिंग अगर कोई गाइडेंस दे दिया तो तुम प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उनके बारे में हम 1 to 1 बात करेंगे, क्लास में नहीं बात करेंगे कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1 to 1 होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम जानना चाहते हो कुछ, तो तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी, झगड़ा हो गया फ्रेंड के साथ, 2-3 दिन से फ्रेंड से बात नहीं हो पा रही है, यहाँ पे बहुत फीलिंग्स चल रही है, फ़ोन करूँ नहीं करूँ, सॉर्ट आउट करूँ नहीं करूँ, वो क्यों फ़ोन नहीं करती है, मैं ही क्यों फ़ोन करूँ, ये सारा चल रहा है। तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है तुम्हारी, क्योंकि दिमाग में कंटिन्यूसली यही घूम रहा है। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जा रहे थे, अच्छे से तैयार हुए, मम्मी ने टोक दिया, आज ड्रेस पहनीने जवानू, अरे भगवान, फिर तो हो चुका प्रोग्राम का बोरिया और दिमाग का बोरिया, क्योंकि तुम्हें ऐसा था कि यार मैं इतनी अच्छी तैयार हुई हूँ, मैं इतना अच्छा तैयार हुआ हूँ, और ऐसे क्यों टोक दिया जाते वक्त। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तुम्हें नहीं जीने देते सही तरीके से, सही ढंग से। तो उस सोच को हम कैसे बदलेंगे। गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आ जाता है, मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाता हूँ, कोई बोलता है तो मुझे किसी के बोलने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता कोई मेरा अपमान कर दे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी, उससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो है, हम सबको है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हम इतने तो अगर सेंस ही होते तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ये तो होना ही है। भाई बहन के झगड़े तुम्हारे,
ये सब कुछ भी होता है। तो ये हम कैसे सॉर्ट आउट करें? सॉर्ट आउट तो करने पड़ेंगे। अगर सॉर्ट आउट नहीं करोगे, वहीं के वहीं लटक जाएंगे, तो तुम्हारी स्टडीज़ में प्रॉब्लम करेंगे। तो ये हम उसके बारे में बात करेंगे। वैल्यूज़ का तो कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी नीचे गिर रही हैं, और उसका वन ऑफ द रीज़न इज़ योर मूवीज़। I think so. They are the crucial things. Serials, they are the crucial things. Books, which are rubbish at times. Magazines, papers, which give you lot of bad and negative things in your life. Environment जो है वो तुम्हारा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि वैल्यूज़ की पड़ी नहीं है। अब सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं तुमको ऑनलाइन ऑफलाइन का दे दूँ। हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होती हैं तो तुम्हारी सोच कैसी चलती? ऑनलाइन अच्छे ने જોઈને લખી દઈશું, આમ કરી દઈશું, ધીસ ઇઝ યોર થિંકિંગ। सबमिट જ કરવાનું છે ને, वी हैव टू जस्ट सबमिट इट। तो फिर क्या दिक्कत है सबमिट करने में? तो लिख के सबमिट कर देंगे, क्या है, बराबर। लेकिन उस सिचुएशन में भी कितने ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मैं ऑनेस्टली जवाब दूंगा, क्योंकि रिज़ल्ट से पता चल जाता है। हम तो टीचर्स हैं, हमको इजीली पता चलता है कि इसकी कितनी हैसियत है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हैसियत बढ़ जाती है, ऑफलाइन होगी तो हैसियत घट जाएगी, ये भी हमें पता है। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वैल्यूज़, जब तुम जॉब करते हो तो भी ये आता है कि कोई रिश्वत दे रहा है। तुम्हारी वैल्यूज़ अगर स्ट्रांग होगी तो तुम जॉब को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अपनी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दोगे। और एक्चुअली जो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर या सक्सेसफुल हुए हैं ना, उनकी लाइफ तुम देखो तो उन्होंने कभी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अगर तुम वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते चलो अपनी लाइफ में, तो फिर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें जीने नहीं देगा। बिकॉज इनर वॉइस तो हर एक में होता है, अंदर की आवाज़ तो हर किसी की होती है। जब भी तुम चोरी भी करोगे ना, छोटी भी होगी, तो अंदर से आवाज़ आएगी। तुम उस आवाज़ को दबा दोगे ये बात अलग है, लेकिन आवाज़ तो अंदर से आती है, क्योंकि अंदर कोई भी बैठा है वो एक बार तो तुमको बोलेगा कि बॉस ये गलत हो रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि हम उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट में नहीं है वो, तो हम सुनते नहीं हैं। जो सुनता है उस आवाज़ को वही एक्चुअली ह्यूमन बीइंग है, और उसी को शांति से नींद भी आती है, राइट। तो हम उस वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि जो एज अ स्टूडेंट तुम में होनी चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट कई वैल्यूज़ है जो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों में नहीं होती है। आई एम सॉरी, मैं बहुत फ्रैंकली जवाब दे रही हूँ इस चीज़ का, लेकिन बताना ज़रूरी है। जैसे सुबह जल्दी नहीं उठना, सबसे बुरी बात, लेट नाइट जागना, लेट नाइट मोबाइल के साथ खेलना, और फिर सुबह नहीं उठना, ये तो दिक्कत हो चुकी है। पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं, लेकिन पेरेंट्स के पास कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो तुम ऑनलाइन के चक्कर में मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। मोबाइल यूज़ करना गलत है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मोबाइल में तुम किस तरीके से उसको यूज़ करते हो, कितने घंटे यूज़ करते हो, क्या उसमें देख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, वैल्यूज़ के बारे में। फिर आया है, मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ गॉड। अब गॉड के बारे में अगर मैं तुमसे अभी पूछूंगी तो बहुत अलग अलग जवाब मिलेंगे। शायद कई लोग बच्चे मुझे ये भी कहे कि हम मानते ही नहीं, कौन है भाई ये भी जवाब मिल सकता है मुझे। कई कहेंगे कि मुझे कृष्णा अच्छा लगता है, कई कहेंगे मुझे गणपति अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे हनुमान अच्छे लगते हैं, कोई कहेगा कि नहीं मुझे तो नेचर अच्छा लगता है, मैं तो नेचर में भगवान को दिखता हूँ, कोई कहेगा नहीं मुझे नहीं पता भगवान कौन है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान है। ऐसे कई जवाब मुझे मिल सकते हैं जब मैं कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में पूछ रही हूँ तो। हाँ, लेकिन हम किस एंगल से कंसेप्ट ऑफ गॉड को देखेंगे मार्तंड में, हम उस एंगल से देखेंगे कि सच में अगर कुछ गॉड जैसा है तो वो है तुम्हारा काम।
अगर तुमको दिया गया काम छोटे से छोटा भी हो, मतलब सपोज सब्जी काटने का काम दिया है, वो भी अगर तुम बेस्ट तरीके से करते हो तो तुम में भगवान है। अगर तुमको छोटे से छोटा काम दिया है किसी ड्राइंग को पेंट करने का, मतलब तुम देखो जब तुम छोटे थे तो तुमको स्क्वायर दिए जाते थे, राउंड दिए जाते थे, फिर उनमें कलर करने के लिए बोला जाता था। तो अगर तुम परफेक्टली कलर करते हो, वो राउंड में से या वो स्क्वायर में से कलर बाहर नहीं जाता है, तो टीचर वहाँ पे स्टार देती थी तुमको, क्योंकि तुमने अपना काम बहुत बेस्ट किया है। सच में उस स्क्वायर में से बाहर नहीं जाना चाहिए कलर। तो वो कब होगा? जब तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा, और जहाँ कंसंट्रेशन है वहाँ ही भगवान है। क्योंकि फिर वो तुम्हारा काम नहीं रह के वो तुम्हारा डेडिकेशन हो जाएगा, डिवोशन हो जाएगा, वो तुम्हारी लाइफ का एक पैटर्न हो जाएगा कि जो कुछ भी मैं काम करूँ वो मेरे 100% मैं काम दूँ। तो जब वो 100% होता चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भगवान को आना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि विवेकानंद क्या कहते थे कि हम लोग जो हैं वो मिनिएचर फॉर्म ऑफ गॉड है, ऐसा विवेकानंद कह के गए। ये हम में भी भगवान है। तो हम में भगवान है मतलब भगवान जो सारा चीज़ें कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो हम करते क्यों नहीं है, हमसे होती क्यों नहीं है? क्योंकि हम में कई बार वैल्यूज़ नहीं है, हम में कई बार ईविल थिंग्स लाइक और नेगेटिव थिंग्स लाइक लेजीनेस है, झूठ बोलने की आदत है हमको, अवॉइड करने की आदत है हमको, डीले करने की आदत है हमको। चीज़ों को हम डीले करते जाते हैं, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, फिर वो कल कभी आता ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। तो ये सब कुछ होने की वजह से हम कर्म योगी नहीं बन पाते। हम अपने काम को वर्शिप नहीं समझते, हम अपने काम को एक बोझ समझते हैं। हमें लगता है अकाउंट्स के इतने चैप्टर्स हैं, ये भगवान 2-3 कम कर दो। हमारी प्रेयर्स भी कैसी होती है, ये चैप्टर कोई उड़ा दो, ये पूछे ही ना टीचर, हाँ भगवान ऐसा कुछ कर दो कि टीचर ना मैंने ये नहीं पढ़ा तो टीचर भी नहीं पूछे एग्ज़ाम में। मतलब प्रेयर्स का तरीका देखो हमारा, प्रार्थना करने का ज़रिया मतलब एक भगवान है। और प्रार्थना हम कैसी कर रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि हे भगवान हमको ऐसी शक्ति दो कि हमें सब कुछ याद रहे, हे भगवान हमें इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दो कि जितना भी सिलेबस हो उसको हम मेहनत से लर्न करें, रट्टा नहीं है, लर्न करें। हम पढ़ाई को एक बोझ समझते हैं, हम पढ़ाई को एक एंटरटेनिंग या ऐसा ज़रिया नहीं समझते जो ज़िंदगी में हमको काम देने वाला है। हम पढ़ाई को कैसे लेते हैं, ये सिलेबस है ठीक है यहाँ तक हो जाएगा, 12th ख़त्म होने के बाद हरी हरी, ऐसा थोड़ी होता है। वो सिलेबस कैरी ऑन होता है, वो FY में काम पड़ेगा तुमको, SY में पड़ेगा, वो TY में पड़ेगा काम तुमको, और फिर जब जॉब करोगे तो वहाँ काम पड़ेगा। तुम उसको अगर सिर्फ ऐसा लेते हो कि लर्न कर दूँ, ये रट लूँ, ये इतना हो जाए बस ख़त्म हो जाए बात, तो बात ख़त्म नहीं होती कभी। तो थोड़ा सा विज़न अपना ब्रॉड करो कि कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है। तुम में अच्छी क्वालिटीज़ का होना मतलब गॉड का होना है। तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे कि हम भगवान मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, कि हम एक अच्छे इंसान बने। ये एजुकेशन का सबसे पहला पर्पस होना चाहिए। तो हम में, तुम में, मुझ में, सब में बुराइयाँ हैं। बुराइयाँ किस में नहीं है? क्योंकि अगर बुराइयाँ नहीं होती तो फिर हम कृष्ण न होते, हम राम न होते, तो हम नहीं हैं। तो मतलब वी आर अ मिक्सचर ऑफ दैट। तो ये जो मिक्सचर है वो हमें जानना पड़ेगा ना, हमारी लाइफ का मिक्सचर तो हमें ही जानना पड़ेगा कि हम ऐसे हैं। तो अगर हम बुरे हैं किसी एंगल से तो वो बुराई को हम अच्छाई से कैसे रिप्लेस करेंगे, हम ऐसा क्या करेंगे? क्योंकि ये जो युद्ध है ना, कुरुक्षेत्र कहीं और नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कुरुक्षेत्र कोई कौरव पांडवों के बीच की स्टोरी नहीं है। कौरव भी तुम में है और पांडव भी तुम में है। तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग्स तुम्हारे कौरव हैं, तुम्हारी पॉजिटिव फीलिंग्स तुम्हारे पांडव हैं। अब कौन जीतता है तुम में ये तो तुम ही जानो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई तो है, कल सुबह तक इतना सिलेबस पढ़ना है, लेकिन रात को जब तुम कॉफ़ी पी रहे हो तो कहते हो कि अबे जाने दो ना यार, थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है।
थोड़ी देर के लिए सो गई, फिर कुंभकर्ण आ गए बॉडी में, तो फिर ऐसा लगा और 1 घंटा सो लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, वो अलार्म क्लॉक लगा देती हूँ, 2 बजे तो पक्का उठना है मेरे को। अलार्म क्लॉक बजा, फिर कुंभकर्ण जगा, अलार्म क्लॉक का बटन बंद कर दिया, अरे यार ठीक है ना 1 घंटा और सो लेती। तो क्या हुआ, इस लड़ाई में कौन जीता, कौरव जीते, बराबर। फिर अगर तुम पांडव हो तो तुम क्या कहोगे अपने आप को, वहाँ से खड़े होगे, कॉफ़ी पीते पीते खड़े होगे, वॉशरूम तक जाओगे, सिर पे थोड़ा पानी डालोगे, आँखों में थोड़ा पानी डालोगे, नहीं नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, सुबह तक ये बस ख़त्म हो जाना चाहिए, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड। तो पांडव जीता। तुम सपोज़ किसी कंपटीशन में गए हो, उस कंपटीशन में तुम स्टेज पे चढ़े, कौरव घुसा तुम्हारे अंदर। कौरव कैसे घुसेगा, हे इतने सारे लोग बैठे हैं, बाप रे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं बात करूँगा तो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मुझे जज करेंगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो तुम नीचे गए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया। तुम अगर पांडव हो तो तुम्हारी सोच कैसी होगी, मुझे मेरा बेस्ट देना है, सामने कोई भी बैठा हो बट मुझे मेरा बेस्ट देना है, क्योंकि मुझे जो सिखाया गया है उसको भगवान को साक्षी मान के मैं कितना अच्छा डिलीवर करूँगा ये मुझे सीखना है। अगर मेरे से कोई बेटर अच्छा कंपटीशन में बोल रहा है तो मुझे उससे भी सीखना है कि वो मेरे से ज़्यादा बेटर कैसे है, तो उससे भी मैं सीखूँ, तो वो भी मेरा टीचर बने। तो ये अगर तुम्हारी सोच है पॉजिटिव तो तुम पांडव हो। तो कुरुक्षेत्र तुम्हारे अंदर ही है। तो हम उस कुरुक्षेत्र से डील करने की बात करेंगे मार्तंड में। जिसका जो प्रॉब्लम है, कईयों का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, कईयों का प्रॉब्लम हो सकता है कि वो कंटिन्यूअसली चीज़ों को ढकेलते जाते हैं, कईयों का प्रॉब्लम है कि सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसमें से हम बाहर कैसे निकले ये हम मार्तंड में बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मार्तंड क्या है। मार्तंड इज़ अ नेम ऑफ सन गॉड, सूर्य का नाम है मार्तंड। मार्तंड मेरे गुरु का नाम है। मेरे गुरु के बहुत नाम है, उसमें से एक नाम है नाना महाराज तराणेकर, जो इंदौर में रहते थे। तराणा उनका गांव था जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी सरनेम तराणेकर है। फॉन्डली पीपल यूज टू कॉल हिम नाना, मतलब प्यार से लोग उनको नाना बुलाते थे। उनका नाम मार्तंड था, और जब उन्होंने दीक्षा ली, मतलब जब उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी, तब उनका नाम हुआ चैतन्यानंद सरस्वती। इसीलिए मैंने सोचा था मेरी लाइफ में अगर मैं कुछ दे पाऊँ मेरे बच्चों को, इस सोसाइटी को, तो वो जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरे गुरु के थ्रू मिला है। क्योंकि गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि जगत में एक ही ऐसा इंसान है जो तुमको सेल्फलेसली लव करता है, और वो है तुम्हारा टीचर। क्योंकि उसको कोई पड़ी नहीं है कि तुम पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो तुमको किसी भी कंडीशन में लव करता है। गुरु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, और तभी वो इतने ऊंचे स्थान पे है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी पहले गुरु का नाम आता है। तो मार्तंड उनका नाम है, और इसीलिए मैंने मेरी चैनल को भी मार्तंड नाम दिया है, मैंने इस सीरीज़ को भी मार्तंड नाम दिया है। अथर्व मेरी क्लास में तब आया था जब मैं बाल मार्तंड कंडक्ट करती थी, है ना अथर्व। तब वो बाल मार्तंड का कंसेप्ट पूरा अलग था और इसका कंसेप्ट पूरा अलग है। क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हारी नीड्स अलग हैं, तुम्हारे गोल्स अलग हैं। हाँ, गोल सेटिंग के बारे में भी हम मार्तंड में बात करेंगे कि हमें एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, क्योंकि किसी स्टेज ऑफ लाइफ में हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है, और तभी आगे जाके हमारा फ्यूचर अच्छा बनता है। तो ये डिस्कशन होगा। अब मैं फ़ीस के बारे में तुमको क्लैरिटी दे दूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स रखूँगी, जिस बॉक्स में तुम्हें जब भी तुम आ रहे हो तब तुम्हें 50 रुपीज़ अंदर ड्रॉप करने हैं। वो मैं अपने सोशल कॉज के लिए यूज़ करूँगी। वो पैसा, अ पार्ट ऑफ इट विल गो टू द सोशल कॉज,
क्योंकि मैंने 50 रुपीज़ ये अमाउंट इस वजह से रखा है क्योंकि अगर मैं फ्री करूं तो आजकल फ्री की कोई वैल्यू नहीं है और तुम बंधोगे नहीं उस चीज़ से। इफ़ यू आर पेइंग फॉर समथिंग यू विल कम और एल्स यू विल नॉट कम। सो दिस आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट क्योंकि और 50 रुपीज़ इज़ अ नॉमिनल अमाउंट अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज मुझे लगता है कि अगर तुम पिज़्ज़ा पार्लर जाते हो तो इजीली 500 रुपीज़ की नोट उड़ा देते हो तो 50 खुद के लिए खर्च करने मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है। और अगर तुम सपोज़ कभी एक संडे नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो तुम उस संडे का नहीं पे करोगे, इसलिए मैं एडवांस में भी कुछ नहीं ले रही हूँ तुमसे। तुम जब आओगे तब तुम पे करोगे क्योंकि ऐसा कोई सिलेबस नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि जो कैरी ऑन हो रहा है। क्लियर? इसीलिए ये एक बात बोलनी थी। दूसरा, संडे को मॉर्निंग में ये होगा 11 बजे के करीब क्योंकि संडेज इवनिंग यूजुअली यू गो विथ योर पेरेंट्स समवेयर आउटसाइड, तो इसीलिए संडे मॉर्निंग का टाइम रखा है मैंने 11 बजे का, वो भी क्योंकि शायद कोई लेट उठते हो तो भाई 11 बजे इज़ अ गुड टाइम दैट यू कैन मैनेज कमिंग टू मारतंड बाय दैट टाइम। What is the aim of Martand? Aim of Martand is to make you aware of your strength, of your weakness. The aim of Martand is to awaken you. सोती हुई आत्माओं को जगाना, ये मार्तंड का एम है। और सच में ये मार्तंड का एम है क्योंकि सूर्य जब निकलता है तभी सब जागते हैं। तो सच में ये मार्तंड का एम है कि तुम अपने आप को जानो ताकि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पाओ। आई एम नॉट वरीड कि मार्तंड चलेगा या नहीं चलेगा। मैं तुमको एक स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात बता दूँ क्योंकि मुझे इतना यकीन तो कृष्ण पे है ही कि अगर उसे चलाना होगा तो वो कैसे भी मार्तंड को चलाएगा। मैं पहले भी कभी मेरी लाइफ में नौकरी में भी नहीं झुकी हूँ और अभी भी नहीं झुकूँगी क्योंकि मुझे याद है मैंने मेरे प्रिंसिपल को ऐसा कहा था कि आप झूठ बोल रहे हो और ये आप भी जानते हो और कृष्ण भी जानता है और मैं भी जानती हूँ। तो मुझे पता है कि मुझ में वो हिम्मत है, वो वहाँ से ही आई है, मेरी तो कुछ है नहीं, वो वहाँ से ही आई है। तो मार्तंड अगर चलना होगा तो मार्तंड तो चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि because I don't want to do anything in life I have opened Martand. No, I am very clear I have opened Martand with a purpose. और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं उन लोगों को ही अट्रैक्ट करती हूँ जो मेरे जैसे हैं। ये मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस कहता है कि मैं उनको ही शक करती हूँ जो मेरे जैसे हैं। तो अगर तुम सच में सिंसियर हो, अगर तुम सच में डिसिप्लिन्ड हो, अगर सच में तुम्हें अपने आप को जानने की इच्छा है, अगर सच में लाइफ में कुछ ऑब्जर्व करने की या कुछ करने की इच्छा है तो तुम मार्तंड का पार्ट बनोगे। और वो डिसीजन मेरा नहीं होगा, वो डिसीजन तुम्हारा होगा क्योंकि मेरी ये नेचर है कि मैं किसी पे कोई चीज़ फोर्स नहीं करती हूँ। अगर आज के बाद तुम मार्तंड में एनरोल भी नहीं करोगे तो आई विल नॉट आस्क यू व्हाई यू डिड नॉट एनरोल। इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। Why should I interfere? If you think you want good in life, you may join Martand. If you think कि ठीक है हम वैसे भी बहुत अच्छे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश, मैं मेरी लाइफ में खुश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब न्यू इरा के पेरेंट्स से मेरी बात हुई, जब अथर्व की मम्मी ने कहा कि अरे वाह आप शुरू कर रहे हो, मैं अथर्व को तो श्योर भेजूँगी। अथर्व प्रतापगंज से आता है, वो वहाँ रहता है। और अथर्व, विथ योर परमिशन कैन आई से समथिंग अबाउट यू? अथर्व लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज जस्ट 2 साल का था करीबन, तब उसने अपने फादर को, उसके फादर की डेथ हो गई। उसकी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है जो उसको अकेले हाथ पाल पोस रही है, उसको इतनी अच्छी वैल्यूज़ दी है अथर्व को उन्होंने। ही इज़ आसामी बाय नेशनैलिटी, इंडियन एंड ऐसे आसामी है वो। उसकी मम्मी बहुत अच्छी रीडर हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ वगैरह उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है।
तो ऐसे पेरेंट्स मुझे न्यू ईरा से मिले हैं जो काफ़ी अवेयर है कि और जो काफ़ी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मैंने उनको बच्चों को उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में पढ़ाया है, तो उनको पता है कि यशस्वी मैम अगर हैं और अगर कुछ क्लास में करवा रही हैं तो वो कुछ अच्छा ही होगा, ये विश्वास है उनका। और वो जब मार्तंड मैंने 2 महीने करवाया था तो बार बार पेरेंट्स बोल रहे थे कि मैडम रीस्टार्ट करो, लेकिन वो मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी जॉब और हेल्थ इश्यूज़ के वजह से आई कुड नॉट कंटिन्यू मार्तंड। बट नाउ आई फील फ्रॉम इनसाइड दैट ना यस, मार्तंड wants you and you also want Marthand. So hence I started with this initiative. Today is an orientation lesson. Many of my children like Shreya, Pratham could not come because इतने शॉर्ट नोटिस में वो ओरिएंटेशन के लिए नहीं आ पाए हैं, बट उन्होंने बोला है कि वो आएंगे। तो नाउ आई लीव द चॉइस अप टू यू whether you want to fill the form today for Marthand, you would like to go home, ask your parents, discuss with them, then decide कि whether you want to join Marthand, depends upon you. बट ये इनिशिएटिव कृष्ण के नाम से शुरू हुआ है और मैं जानती हूँ कि जो चीज़ कृष्ण के नाम से और गुरु के नाम से शुरू होती है उसका अंत नहीं होता है, क्योंकि मेरा पर्पज़ यही है कि अगर एक जागा है तो शायद वो 5 को जगा दे। मुझे हमेशा सर बोलते हैं कि तुम इतना बोलती हो स्टूडेंट्स को, तुम्हें क्या पता कि वो कैसे हैं। मैंने कहा वो जैसे भी है वो मेरे हैं, वो जैसे भी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे हैं, उनका गुस्सा है तो वो मेरा है, वो मेरे हैं। और अगर वो मेरे हैं तो मेरे से कुछ लेके जाएंगे, कभी ना कभी लाइफ में उनके याद आएगा कि मैडम ने ऐसा कहा था, तो मुझे ऐसा लगेगा कि कृष्ण ने जो मुझे दिया है वो फुलफ़िल हो जाएगा। तो अगर एक भी जागता है तो वो आजू बाजू को जगा देगा, क्योंकि दिए का काम ही होता है, वो खुद तो जलता है लेकिन आजू बाजू वो प्रकाश देता है। तो तुम सोचो कि क्या तुम वो दिया बनना चाहते हो, क्या तुम दूसरों की लाइफ इग्नाइट करना चाहते हो। लेकिन दूसरों की लाइफ इग्नाइट वही कर सकता है जिसने अपने आप को एम्पावर किया हुआ है, जो खुद एक दिया है। तो ये चॉइस मैं तुम पे छोड़ती हूँ। हियर आई एंड द क्लास विथ 3 times ओम चैंटिंग। तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मुझसे, मतलब एक इतना सेशन हुआ जिसमें मैंने सब कुछ तुम्हें बताया, तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो मुझे। कुछ है ऐसा जो तुम्हारी तरफ से तुम शेयर करना चाहते हो या पूछना चाहते हो? नहीं, ठीक है। तो वी विल एंड द डे विथ 3 times ओ, यस यू वांट टू आस्क 3 times ओम चैंटिंग, फाइन। चलो, शांति ही शांति ही शांति ही।